कि भाई गुरुजी की तरफ से आदेश आ गया भाई। अरे तुम्हारे इन पीले पर्चों को हमने 10 साल से कभी कोई महत्व नहीं दिया, 10 साल से हमने कोई तवज्जो नहीं दी। अब तुम क्या सोच रहे हो इन पीले पर्चों को हम महत्व देंगे? हमारे लिए कुछ नहीं है, कागज के टुकड़े हैं, ये 10 पैसे का कागज को टुकड़ा है। मेरा तो 15 रुपया इसकी रंगीन फोटो कॉपी करवाने में और बर्बाद हो गया। अब वसूल हुआ है, इसको पूरा पढ़ाने के बाद मेरे 15 रुपए वसूल हो गए, नहीं तो भाड़ में जाते सात संगत के पैसे। अब भाई और बहनों चक्कर क्या है, परमात्मा जी कहते हैं भाई राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। इन्होंने आते ही गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की, आते ही कि गुरुदेव सबसे पहले उस पवनदास के ऊपर वीडियो बनाओ। हमारा सबसे ज्यादा नुकसान अगर धार्मिक धंधे का किसी ने किया तो पवनदास ने किया है। अब गुरुदेव भगवान को पता, अंतर्यामी को, कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने 11 साल जेल में बैठकर अपने हीरे मोती छांट के साथ संगति में बैठाया है। अब यदि मैं आदेश दे दूंगा, अगर मैं वीडियो बना दूंगा कि बच्चों ये पवनदास गुरुद्रोही है, मैंने इतनी बार जेल से आदेश दे दिए, ऑडियो वीडियो बना दिए, पुस्तक लिख दी, और बच्चों अब मेरा आदेश है इस पवन गुरुद्रोही का साथ छोड़ दो। बच्चों अब मैं आश्रम में आ गया, अब तुम भी आश्रम में आ जाओ, अपना नाम शुद्ध करवाओ और बच्चों भक्ति करो। तो गुरुदेव को पता है यदि मैंने ये वीडियो बना दिया, उसके बाद पवन की कोई नहीं सुनने वाला, पवन की कोई नहीं मानने वाला, और ना पवन उसके बाद कुछ कहेगा। वो तो यही कहेगा भैया अगर गुरु जी का आदेश आ गया है तो देख लो भाई, तुम लोगों ने जो भी करना है मेरी तरफ से सब फ्री हो। तो फिर क्या होगा? गुरुदेव भगवान की 11.5 साल की मेहनत, जो हंस आत्मा उन्होंने छांट छांट के सतलोक के लिए योग्य बनाने के लिए जो साध संगति से जोड़ी है, उन सभी आत्माओं की मजबूरी हो जाती है फिर गुरुदेव का ओरिजिनल वीडियो देखकर सतलोक आश्रम धनाना में जाकर नाम शुद्ध करवाकर और फिर वही 12वें पंथ की घिसी पिटी भक्ति करना। क्योंकि फिर सतलोक आश्रमों में जाकर नाम शुद्ध करवाकर, क्योंकि वर्तमान में अभी गुरुदेव ने नीर खीर का निबेरा नहीं किया, अभी सही और गलत का फैसला नहीं हुआ है। इसलिए इन परिस्थितियों में यदि कोई उस आश्रम में जाकर नाम शुद्ध करवाता है तो उसने फिर वही भक्ति क्रिया करनी पड़ेगी जो आश्रम वाले कर रहे हैं। फिर अपने घर पर वापस आकर दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो भी दरबार में रखनी पड़ेगी, उसको दंडोत भी करना पड़ेगा, उसका जयकारा भी लगाना पड़ेगा। फिर आप 5 दीपक वाली थाल के साथ गुरुदेव की आरती भी नहीं उतार सकते, फिर आप अपने गुरुदेव को भोग भी नहीं लगा सकते, आप चंवर भी नहीं कर सकते। और यदि उधर से आदेश आ गया कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाने के लिए चलना है तो आप लोगों ने वहां भी जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव को इन सब बातों का पता है भली बाती कि मेरी 11 साल की मेहनत के ऊपर पल भर में पानी फिर जाएगा, पल भर में, अगर मैंने सरेआम वीडियो बना दिया तो। इसलिए परमात्मा ने इन लोगों को मना कर दिया और गुरुदेव ने इनको टाल दिया, ये कहकर अरे वो निकम्मा, वो गुरुद्रोही, वो नालायक आदमी, उसके कर्म उसके साथ में भोगेगा अपनी। छोड़ो बच्चों, ध्यान ही मत दो उसकी तरफ, तुम अपनी भक्ति करो, जिसने आना होगा आ जाएगा, ये कहकर गुरुदेव ने इनको टाल दिया। लेकिन इनके अंदर तो वो भड़ास, वो अग्नि धधक रही है, ज्वालामुखी, राग द्वेष ईर्ष्या। इन्होंने फिर ये पर्चा निकाले, 2 पर्चे निकाल दिए इन्होंने कल और आज में, 2 पर्चे कि नहीं 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 नहीं, गुरुदेव आदेश नहीं देंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तब इन्होंने ये तानाशाही फरमान जारी किया है। अब भाई और बहनों, वर्तमान में गुरुदेव के दर्शनों के नाम पर संगत को सबसे ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है, सबसे ज्यादा। अब देखो, जो भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए ना, हम उनको मना नहीं कर रहे, आश्रम वालों को हम मना नहीं करते कि भाई तुम जाओ मत या गुरुजी के दर्शन मत करो, क्योंकि सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के ऊपर फिलहाल कोई पाबंदी नहीं है, वो कोई मर्यादा में नहीं है, उनकी परिस्थितियां अलग है, हम सत्सेवकों की परिस्थितियां थोड़ी भिन्न है। तो आश्रमों से जुड़े भाई बहन चाहे दिन में 4 बार गुरुदेव के दर्शन करो, चाहे 4 बार दिन में नाम शुद्ध करवाओ, नो ऑब्जेक्शन नो प्रॉब्लम, हम उनको जाने से मना नहीं करते।
ये दास केवल इन वर्तमान परिस्थितियों में जब तक गुरुदेव भगवान दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते हैं, या जब तक गुरुदेव भगवान कोई ऐसा समय लाकर खड़ा नहीं करते हैं, कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं बनाते हैं जिससे पूरी संगत ये समझ जाए कि वास्तव में गलत ये पवनदास था या मेरा परिवार था, तब तक के लिए ये पवनदास थोड़ा सा धैर्य धारण करने की बात कह रहा है। नहीं, दर्शन तो मुझे भी करने हैं, मेरे परमेश्वर के सत्सेवक भाई बहनों ने भी करने, दर्शन सब ने करने, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। जैसे 650 साल पहले धर्मदास जी को परमात्मा गुरु रूप में मिले और धर्मदास जी को सारी बातें बता दी, धर्मदास जी को शास्त्रों से भी दिखा दिया, क्योंकि धर्मदास जी जो है वो पढ़े हुए थे, गीता जी से दिखा दिया, वेदों से दिखा दिया कि धर्मदास वो परमात्मा खुद ही आता है, खुद ही। अब धर्मदास को यकीन नहीं हो रहा और धर्मदास बार बार क्या बोला, हे परमात्मा कि हे गुरुजी, एक बार आप मुझे, जिस भगवान की आप इतनी महिमा कर रहे हो, आप एक बार मुझे उस भगवान के दर्शन करवा दो सतलोक में, मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। और परमात्मा बार बार ये कहते थे गुरु रूप में कि भाई धर्मदास, भाई मैंने तुझे जो भक्ति दे दी तो उस भक्ति को कर, जब तेरी भक्ति पूरी हो जाएगी फिर तेरे को परमानेंट ही ना वहां बैठा दूंगा, परमानेंट परमात्मा के दर्शन करना सत्य पुरुष के। लेकिन धर्मदास क्या बोलता था, नहीं 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 भगवान, एक बार मुझे उस भगवान के दर्शन करवा दो, एक बार। क्योंकि धर्मदास अपने गुरु को भगवान नहीं मान रहा था, धर्मदास अपने गुरु को, अपने सतगुरु को भगवान नहीं मान रहा था, इसलिए बार बार रट लगा रहा था कि एक बार मुझे परमात्मा के दर्शन करवा दो, एक बार मुझे परमात्मा के दर्शन करवा दो। अब भाई और बहनों, उस समय 650 साल पहले धर्मदास अपने गुरु को पहचान नहीं रहा था, अपने गुरु पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान पा रहा था, इसलिए उनके दर्शनों की जिद कर रहा था। अब हम सत्सेवक भाई बहन धर्मदास वाली गलती नहीं करेंगे। हम धर्मदास जी की इस कथा को सैकड़ों बार तो गुरुदेव के मुख कमल से सुन चुके हैं, और कबीर सागर के सरलार्थ पे जब वीडियो बन रहे थे हमने उससे भी समझ लिया, और विशेष संदेश में भी गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने बखूबी समझ लिया। हम वो धर्मदास वाली गलती नहीं करेंगे। धर्मदास का गुरु साक्षात परमात्मा था, लेकिन धर्मदास उसे परमात्मा रूप में नहीं मान रहा था, इसलिए बार बार दर्शनों की जिद कर रहा था। अब हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को शब्द रूप में परमात्मा मान चुके हैं, हम उनको परमेश्वर मान चुके हैं। हम वो गलती नहीं करेंगे। हमने अपने गुरु को ही परमात्मा मान रखा है, शब्द रूप में अपने घर पर विराजमान कर रखा है, और शब्द स्वरूपी राम कभी मर्यादित आत्मा से दूर नहीं होता है। इसलिए भैया हमें दर्शनों की ज्यादा, वो बोलते हैं ना कि ज्यादा हमारे को भड़ास नहीं। अभी ये भड़ास तुम निकाल लो आश्रम वाले, पहले अपनी प्यास बुझा लो तुम, पहले थोड़ा बहुत पानी अगर बच जाए हम तो बाद में परमात्मा के चरण धो के पिएंगे। और जिस प्रकार धर्मदास को परमात्मा जी मना नहीं कर रहे थे कि धर्मदास तुझे दर्शन करवा दूंगा, लेकिन भाई जो भक्ति तुझे दी है वो भक्ति कर लेना, फिर तेरे को सतलोक भेज देंगे, दर्शन करते रहना, मैं कहां मना कर रहा हूं। तो उसी प्रकार आज वर्तमान में जो भगत भाई बहन थोड़ी बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं, जो अपने गुरु को शब्द रूप में नहीं पहचान रहे, तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, भाई मैं कहां मना कर रहा हूं कि तुम आश्रम में जाके गुरु जी के दर्शन मत करो। मैं भी यही कह रहा हूं भैया, ये थोड़े समय की बात है, ये अग्नि परीक्षा चल रही है। अग्नि परीक्षा समाप्त होने के बाद, गुरुदेव भगवान की तरफ से नीर खीर का निबेरा होने के बाद, सही और गलत का फैसला आने के बाद, अरे उसके बाद जाना ना तुम अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए। आज से पहले तुम कौन सा उनके दर्शनों के सारे जी रहे थे? 11 साल से गुरु जी जेल में हैं, किसको दर्शन दिए? तो क्या मर गए सारे के सारे? भक्ति नहीं हो रही थी बिना दर्शनों के। और कितना बोल दिया गुरुदेव ने कि दर्शनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर दर्शन से मोक्ष होता तो 650 साल पहले 64 लाख को खूब दर्शन दिए थे। 64 के 64 लाख फेल हो गए।
तो मैं मना नहीं कर रहा किसी को कि गुरु जी के दर्शन करने मत जाओ, लेकिन भाई वर्तमान में साध संगति से जुड़े भाई बहनों के परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है, धैर्य धारण करो। और यदि तुम जल्दबाजी करोगे तो तुम्हारा मामला बिगड़ेगा, मामला बिगड़ेगा तुम्हारा। जिस प्रकार कोई रोगी व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाए तो उसको कुछ लाभ मिलेगा। रोगी व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है तो उसको कुछ लाभ मिलेगा, और स्वस्थ आदमी अगर जबरदस्ती डॉक्टर के पास जाएगा और जबरदस्ती अगर गोली दवाई खाएगा तो वो बीमार होके आएगा। और साथ संगति में बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, इंसिडेंट हो चुके हैं। एक तो वो प्रवीण दास जज्जर वाला 90 डिग्री वाला, अच्छा खासा स्वस्थ आदमी था, साथ संगति से जुड़ा हुआ था, अपनी भक्ति कर रहा था, जबरदस्ती वहां चला गया और जबरदस्ती की खुराक खा के आ गया, दान पेटी में पैसे डाल के, हो गया बीमार। 2-4 बहनें जाके आ गई जबरदस्ती, और वहां जाते ही लेकर गुरु का आशीर्वाद वो बीमार होकर आ गई। तो भैया जो रोगी हैं उनका जाना तो ठीक है उन आश्रमों में, सतलोक आश्रम वाले तो रोगी हैं सारे के सारे, उनके तो सबकी मर्यादा खंडित है। 11 साल से उन्होंने कौन सा काम किया गुरु जी के अनुसार, कौन सी मर्यादा निभाई है? तो आश्रम वालों की तो मर्यादा खंडित है। तो उन लोगों का तो जाना ठीक है, वहां पर जाके अपना नाम शुद्ध करवा लें, गुरु जी का आशीर्वाद ले लें, दोबारा अपनी भक्ति चालू करें। तो रोगी का तो वहां जाना ठीक है। अरे साथ संगति वालों, तुमने कौन सी मर्यादा तोड़ रखी है? तुम तो रोगी नहीं हो। अब जबरदस्ती स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर तो आशीर्वाद देगा, कुछ न कुछ तो गोली दवाई देगा, और स्वस्थ आदमी अगर गोली दवाई खाएगा तो बीमार होके आएगा। इसलिए दास कह रहा कि थोड़ा सा धैर्य धारण करो, जल्दबाजी मत करो। इस समय बहुत ज्यादा ये क्रिटिकल चल रहा है। फिर भी अगर किसी ने जाना है तो भाई मेरे तो वही 2 वचन हैं, ना मैंने पहले किसी को मना किया, ना आज मना करूंगा, ना आगे करूंगा। तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे भगवान, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ। मैं क्यों मना करूंगा भाई? मैंने कौन सा उनके बराबर कोई गुरु बनना है, कोई आश्रम खोलना है? मैंने कौन सा तुमसे दान धर्म लेके कोई बिजनेस शुरू करना है? अपना कोई स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का, ना कोई डर है, ना कोई भय है। जितनी गुरुदेव भगवान ने सद्बुद्धि दे रखी है, घर बैठ के ज्ञान आधार से गुरु को शब्द रूप में विराजमान करके अपनी भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया, आश्रम वालों से लाख गुना बढ़िया। तो मैं तो भैया सलाह दे सकता हूं, आगे सलाह मानना ना मानना ये आप लोगों के ऊपर है। तो एक तो ये इनका पहला पर्चा, इन्होंने साथ संगत को तोड़ने का प्रयास किया काल प्रेरणा से, कि जो कमजोर आत्मा होगी वो डर जाएगी, भयभीत हो जाएगी कि भाई गुरु जी की तरफ से आदेश आ गया भाई। अरे तुम्हारे इन पीले पर्चों को हमने 10 साल से कभी कोई महत्व नहीं दिया, 10 साल से हमने कोई तवज्जो नहीं दी। अब तुम क्या सोच रहे हो इन पीले पर्चों को हम महत्व देंगे? हमारे लिए कुछ नहीं है, कागज के टुकड़े हैं, ये 10 पैसे का कागज को टुकड़ा है। मेरा तो 15 रुपया इसकी रंगीन फोटो कॉपी करवाने में और बर्बाद हो गया। अब वसूल हुआ है, इसको पूरा पढ़ाने के बाद मेरे 15 रुपए वसूल हो गए, नहीं तो भाड़ में जाते साथ संगत के पैसे।